हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीय अमामृतात्। आज दिनांक 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार। आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। आज मेरे महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। इसी के साथ प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी भाव को ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे भी आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करें, प्रदान कृपा करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा काशन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद पुराण स्कंद देव से निवेदन करता हूं कि आप भी इस कथा स्थल पर पधार कर इस स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा को आप श्रवण कर हम सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता तथा रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी लोगों को कृतार्थ करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं तथा उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए तथा अपने श्रोताओं का पितरों को नमन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उन आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मेरे गुरु सच में अद्भुत है, उनकी महिमा ही अपरंपार है। यूं तो वो कथा मेरे कृष्ण की करते हैं, लाडले लाडले लाल की करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि वही गुरुदेव शिव के बारे में भी बताते हैं। मेरे गुरु ने भी मुझे बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, आप जिस रूप में ध्यान लो आपको मिलेंगे वही। तो सत्य यही है और मैंने अभी तक जो ग्रंथ में पढ़ा है वह भी यही सत्य है। तो मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर और आज हम लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो कि रायपुर में भी आ चुके हैं कथा के लिए, उनको भी प्रणाम कर यहाँ मानस रूप से प्रणाम करता हूँ और उनको भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कथाओं की ओर प्रेरित किया। 18 पुराण पढ़ने का मैंने प्रण लिया है, बाबा भोलेनाथ के सामने इस यूट्यूब चैनल में डालूंगा। अब बाबा ही मुझसे यह कार्य करवा ले। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। हे बाबा, आप ही इस कथा का श्रवण कर मुझसे जैसा आपको अपेक्षा है वैसी कथा कर ले, सुन ले और सुना ले। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोल बम, बोल के भैया बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। अरे रावणेश्वर लिंग बोलो बम, त्र्यंबकेश्वर लिंग बोलो बम, बैजनाथ लिंग बोलो बम, बैद्यनाथ लिंग बोलो बम, बेजू बम बोलो बम, बेजू बम बोलो बम, महादेव बम बोलो बम, शंकर बम बोलो बम, काशी विश्वनाथ बम बोलो बम, काशी विश्वनाथ बम बोलो बम, महाकाल राजा बम बोलो बम, महाकाल राजा बम बोलो बम, सानवी बम बोलो बम, सानवी बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, त्र्यंबकेश्वर बम बोलो बम, त्र्यंबकेश्वर बम बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। मेरी पोती भी आज बोल बम कर रही है। बोलो बम, बोल के बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम,
बोल बम मह बोल बम, आज के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम, हर 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 बम बोलो बम, ताली बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम, हर हर महादेव। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर और सभी देवताओं से आज्ञा लेकर यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए और स्कंद कुमार को भी नमन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। कल हम लोगों ने वैष्णव खंड का बारे में जाना कि किस प्रकार तोंडमान ने अब विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो महादेव की जय। आज से हम लोग भूमि वराह खंड में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, हर हर महादेव। भगवान वराह कहते हैं एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उस दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वराह आकर मेरे सावा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करनी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझे में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज तुम सिद्ध राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से अभिषेक करते हुए उस वाल्मीकि को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाओ, जिसमें मैं भूमि देवी का अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख शुक्र के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वर और वेखान महात्माओं द्वारा उसका स्वागत स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यों कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव वराह भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं यह बतलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। तदंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण जितनी भी मेरी काली और कपिला गायें हैं उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों के ऐसा आदेश देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा के को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतपुर में प्रवेश किया और अपने पत्नियों से वराह जी की वह कथा सुनाकर वे रात में ही वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनसे नगर से लेकर बिल के अंत तक का मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने सिद्धि मंत्रियों, प्रजा और ब्राह्मणों को भी बुलवाया। उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर सब जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तब वहां पल्लव पीछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से निकले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम है, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई और बेशाखनस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आगे आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज किया। इसी समय दक्षिण देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई
और उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें द्वारबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण अपना आपके आगमन का क्या हेतु है, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार आज्ञा का पालन करूं। ब्राह्मण ने कहा, निर्श्रेष्ठ मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक श्याम द्विवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी के साथ लेकर निकला था। मार्ग में वह गर्भवती हो गई। वह कुंसिक वंश की कन्या है तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। अपने पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान में के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रह कर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वह बद्रिका आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ को सेवन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष 81 तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं आई। घर में ही मरकर सूख गई थी। तदंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्मपत्नी कुशलता से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यूं कहकर उन्होंने अंतपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मण घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी समय उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी की सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करके देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसे में द्वादशी को नहलाओ और वह सरोवर उपमत्यों का निवारण करने वाला है। उसे स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान कराने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर में सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौट हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इसमें विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है। उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कुम्र ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में ही मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और पूर्व में जाकर उनके घर पहुंचे। राजा की आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बतलाओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो। उनके पूछने पर कुलाल ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपके किसने कह दिया
कि कुमार पूजा करता है। तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुमार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान को स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की पूजा प्रकाशित हो जाएगी तब राजा तोंडमान तुम्हारे दरबार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब मुझे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यो कहकर पत्नी से कुमार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजा धीराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भी भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मुनियों का चला हाथ धोला गया। चल गाय का दूध गिलास में निकाल धर्मपूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र की यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूं, मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनर्वृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। सूर्य कहते हैं, देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो सुनता है तथा पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और हम लोग लघु आरती कर इस कथा को यहीं पे भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी तनुमम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, शंकर भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, स्कंद कुमार की जय, समस्त देवी देवताभ्यो गुरु देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवता स्कंद पुराण नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हे भोला सब दुख काटो सभी का,
हे शंभो शब्द काटो सभी का। ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव बासुकीनाथाय शिव बासुकीनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव काशी विश्वनाथाय काशी विश्वनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव ओमकारेश्वराय शिव ओमकारेश्वराय। हर हर भोले ममलेश्वराय। शिव शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव महाकाल राजाय शिव महाकाल राजाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव ओम का शिव मेरे सोमनाथाय शिव सोमनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भीमशंकराय शिव भीमशंकराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव घृणेश्वराय शिव घृणेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे रामेश्वराय शिव मेरे रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे काशी विश्वनाथाय काशी विश्वनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे कैलाशवासी भोलाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे मणिकर्णिका निवासी बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव हर हर महादेव। हे बम भोला बम बम भोला नाचे मेरा भोला बम बम भोला। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण करने के उपरांत आपने किया भावपूर्वक श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार से भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्कंद महापुराण की इस अद्भुत कथा का श्रवण किया, करवाया और जिस प्रकार उनकी इच्छा थी वैसे उन्होंने सुना और सुनवाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और सभी श्रोताओं को आनंद प्रदान किया। इसके लिए उन सभी देवी देवताओं को धन्यवाद और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे हितकारी बंधु बांधव जो भी मेरे हितकारी हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों पर, मेरे साझेदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए। जो भी मेरे इस कथा का श्रवण करते हैं उन लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके प्रतिदिन कष्ट को कम करते रहिए। हे महादेव, आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरा तो बहुत ही कष्ट है, मेरा फाइल बहुत ही मोटा है। उस मोटे फाइल में मैं जान रहा हूं कि आपको सुनने में थोड़ा समय लग रहा है, देखने में समय लग रहा है। तो बाबा,
आप मेरे फाइल को भी ध्यान देकर जैसा आपको इच्छा वैसा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।